ओम नमो नारायण दोस्तों। आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे। जो पिछली बार हमने वीडियो बनाया था, आप लोगों का बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिला, लोगों ने देखा भी और सराहा भी, कुछ मेल्स भी आए, कुछ पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी लोगों ने बातों को समझा। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं उल्टा। कल आपने देखा कि नाउ इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन कि चेन्नई सुपर किंग्स, जो मैं पहले दिन से बोल रहा था, बिग फैन ऑफ एमएसडी, आई एम वेरी, ये जो मुझे डर था वही कल हो गया। और आपने देखा कि अब वो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि दे आर इन द प्रे, बट दे आर ऑलमोस्ट आउट नाउ। तो आपने देखा कि नंबर्स कैसे काम करते हैं। आपने देखा कि किंग्स 11 के बारे में मैंने पिछली बार बोला था कि दे विल कम बैक, 3 कंटिन्यूस मैच। और आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट वो 2 सुपर ओवर वाला मैच। कोई नहीं सोच सकता था कि वो किंग्स 11 जीतेगा, लेकिन अगेन नंबर्स और स्टार्स ने अपना गेम किया। और मैंने ट्वीट किया, मैं अपने दोस्तों को मैंने बोला था कि भैया, जब सेकंड सुपर ओवर शुरू हुआ, मैंने कहा मुझे अभी भी लगता है कि किंग्स 11, क्योंकि किंग्स 11 को बाहर नहीं होना है अभी, इतनी जल्दी तो बाहर नहीं होगी, कुछ तो संघर्ष करे। और एमएसडी के लिए आई एम वेरी सैड, मतलब जीनियस कैप्टन। मगर वही है कि सबका टाइम होता है, एक साइकिल होती है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट में भी एक साइकिल होती है, वो साइकिल ऐसे जाके ऐसे आती है। तो सेम आपने देखा, एमएसडी ऐसे गए और ऐसे आ गए, रिटायर भी हो गए। और आईपीएल में मेरे ख्याल से इसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस है सीएसके की, नहीं तो हमेशा मैंने तो देखा फाइनल में या प्लेऑफ में तो गए। ये सब ग्रहों का खेल है। अब यहाँ से आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगे सब मैच। मैं अभी भी अपनी बातों पे कायम हूँ। मैंने आपको बता चुका हूँ मेरी 4 टीम कौन सी है, उसमें से एक आध टीम इधर उधर हो भी जाए तो कोई वो नहीं है। और फिर हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे कि फाइनल किसके हाथ में आता है। दिल्ली कैपिटल्स इज डूइंग वेरी गुड बिकॉज ऑफ श्रेयस अय्यर, मैंने बोला था ये भी। यहाँ पर राहुल आप देखिए हाईएस्ट रन गेटर में, ये भी क्लियर कट बोला था। चेन्नई एमएसडी के स्टार्स के कारण हो गए। रोहित ऑलवेज आई हैव सेड कि ही इज़ अ फैंटास्टिक, ही हैज़ फैंटास्टिक हॉरोस्कोप, और उनके नंबर्स बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं अभी। लेकिन वही आप देखो कि जो मेरा इससे पहले वाला वीडियो था, जो स्पेशल आईपीएल के ऊपर बनाया था, कल मैंने उसको रीट्वीट किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देखिए। समय से पहले एक स्क्रिप्ट के जैसे हमने बोला है कि चीज़ों को, कि देखिए राजस्थान पहले पीक हो रही, मैं कंटिन्यूस बोल रहा था। केकेआर के बारे में मैंने बोला आपको, चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बोला, आरसीबी के बारे में मैंने बताया जब लोग उनको रूल आउट कर रहे थे तो वो कैसे ऊपर आया। किंग्स के बारे में बोला, मुंबई इंडियंस के बारे में बोला, दिल्ली के बारे में बोला, एसआरएच के बारे में बोला। तो सब कुछ वैसे ही होता चला जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हम एक्यूरेट होंगे, इसमें बहुत श्रम लगता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लोगों को कि एकदम से कोई बता दे, लेकिन इसमें बहुत श्रम लगता है। बहुत सारे डाटाज इकट्ठे करने पड़ते हैं, नंबर्स देखने पड़ते हैं, उस दिन का टाइमिंग देखना पड़ता है, होरा देखनी पड़ती है। देयर आर लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन ऑल दिस। और उसके बाद हम मैच देखते हैं तो हम मैच से पहले बहुत टेंशन ले लेते हैं, मतलब जस्ट फॉर माई सेक ऑफ माई एस्ट्रोलॉजिकल एंड न्यूमेरिकल नॉलेज। आपको पता है कि मैं न्यूमरोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, नंबर्स के गेम में। और कबाला ऑफ नंबर्स की एक सीक्रेट मिस्ट्री साइंस है, वो हमने पढ़ी है, हमने उससे उसको T20 मैचेस में वो बहुत ज़बरदस्त काम आती है। एनीवेज, आज अब आप देखेंगे आगे आगे कैसे कैसे वो चलता है। और हमेशा जब भी मैच देखिए, मेरी बातें ध्यान करके देखिए। मेरे दोस्त तो वही सब करते हैं और दे आर वेरी हैप्पी। आपस में हम लोग करते रहते हैं, शर्त लगाते रहते हैं, कभी वो कभी हम, ऐसा चलता रहता है। तो एनीवेज, ये नंबर का काम हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको कहा था कि सूर्य नीच के हो रहे हैं, सूर्य नीच के हो चुके हैं। और बहुत से लोगों की मुझे मेल्स आई पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए भी। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये जो सूर्य नीच के हुए हैं, ये बहुत ही खतरनाक एक प्लानिटरी कम्बिनेशन है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य ही एनर्जी है, सूर्य ही भगवान है जो हमको दिखाई देते हैं। और कोई भगवान आपके इतने अच्छे कर्म नहीं है कि आपको दिखाई दें, जिनको दिखते हैं उनको दिखते हैं, साधु महात्माओं को। तो अब ये नीच के हो गए हैं, तो इनके नीच के फल आप अगर डाटा इकट्ठे करेंगे तो कुछ बड़ी बड़ी गड़बड़ें हुई हैं। उसके बाद ये राहु केतु का जो ट्रांजिट है इंडिया के लिए, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए, आप देखिए राहु केतु जब भी
लगन और सप्तम हाउस से गए हैं इंडिया को, उन्होंने ट्रबल में डाला है। बट और फिर उसमें कुछ नक्षत्रों का भी गेम होता है, आगे जाके हम उसकी भी काफ़ी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नाउ वेरी नियर, हम जो मैं पिछले 2-3 महीने से वीडियोस बनाते आ रहा हूँ, नाउ वी आर वेरी नियर टू दैट फेज। अब राहु, केतु, सन, मार्स की जो पोजीशन है पाइसिस और एरिस के बीच में घूम रहे हैं। मरकरी रिट्रोगेटिव हैं, फिर डायरेक्ट होंगे, और सब तरफ से जो है अब मतलब ग्रह फिर एक शनि और गुरु के बीच में ग्रह युद्ध होने वाला दिसंबर में, एक और सोलर एक्लिप्स आने वाला है। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आपने देखा होगा खतरनाक तरीके से शेप लेंगी, बहुत खतरनाक तरीके से शेप लेंगी चीज़ें। और जो मैं इतने समय से बोलता आ रहा हूँ, आपने देखा मैं पाकिस्तान के बारे में कंटिन्यूस बोलता चला रहा था। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट गृह युद्ध की स्थिति चालू है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा है। मीडिया में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मेरा उस पर कभी कोई बिलीव नहीं है, मुझे एस्ट्रोलॉजिकली पता क्या है। और ये बहुत गलत हो रहा है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वहाँ पर कोई तख्ता पलट होता है, जिसके कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आगे पीछे कभी भी टाइमिंग पे, तो आप समझो। और दूसरा आप ये समझने की कोशिश करो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडली पाकिस्तान और इंडिया कोई बहुत अलग नहीं है। उनकी स्वतंत्रता और हमारे स्वतंत्रता की जो कुंडली है उसमें 1 दिन का अंतर है, प्लैनेट्स में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुई है। ये किस चीज़ का इंडिकेशन है? आप लोग कुछ ज़रा अपना सा दिमाग लगा के थोड़ा सा सोच लो और समझ लो कि वहाँ अगर कोई चीज़ शुरू हुई है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आना ही है। अगेन मैं भारत, पाकिस्तान, चाइना के बारे में बोल चुका हूँ और मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ कि ये अमेरिकन इलेक्शन के कारण, थोड़े से ग्रहों के स्लो चलने के कारण थोड़ी सी टाइमिंग आगे पीछे हो रही है। क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में या बेसिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन चीज़ें आगे जाती हैं। अगर गुरु स्लो चल रहे हैं, 24 डिग्री पे फ़र्क नहीं दे रहे तो 26 डिग्री पे देंगे, नहीं तो 28 डिग्री पे देंगे। शनि 2 डिग्री पे देंगे, 4 डिग्री पे देंगे। प्लूटो, चिरॉन, ये सब चीज़ें हमने बहुत सारी स्टडी की हैं। और अब आप देखेंगे आगे आगे जो कि कुछ ना कुछ अब सरप्राइज चीज़ें होने वाली हैं, सडन डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। शनि न्याय के कारक हैं, वो न्याय करेंगे। मैंने बोला आदित्य ठाकरे जी के बारे में, आपने देखा ज़बरदस्ती उनका नाम घसीटा गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं निकला। और वो सुशांत केस में अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, अभी भी सीबीआई की रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन आपने देखा कि जो हमने बोला था कि रिया चक्रवर्ती जी को जेल हुई, वो चली गई जेल, फिर आ गई वापस। और मैंने बहुत क्लियर कट लिखा था कि स्मॉल फिश विल बी सैक्रिफाइस, तो वो स्मॉल फिश का सैक्रिफाइस हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है वो सब आप लोग देख रहे। ये सब ग्रह स्थिति है। और आगे भी आप देखेंगे कुछ अभी मीडिया के बारे में आने लगा। मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूँ कि देखिए मीडिया, वीनस नीच के हो गए हैं कल से, शुक्र मीडिया के कारक हैं शुक्र। तो अब आप देखिए अगले यहाँ से जब तक शुक्र नीच के रहेंगे, मीडिया के ऊपर अब ये जो शुरू चीज़ें हुई हैं, हर चीज़ प्लैनेटरी आपको पता चल सकती है अगर आपकी नॉलेज है तो वहाँ से आप देखो कि मीडिया के ऊपर अब बातें आने लगी हैं। अब ये टीआरपी का केस खुल रहा है, क्या है क्या नहीं है। और मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ कि मीडिया बहुत गलत राह पे जा रही है। मीडिया को वो नहीं करना चाहिए जो वो कर रहे हैं, उनको जो करना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ पर्टिकुलर उनकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोगों को सब पता है। मेरा जो भी पर्सपेक्टिव हो एस्ट्रोलॉजिकल है। डिस्क्लेमर यही है कि आई एम नॉट हेयर टू, मैं ना तो कोई किसी चीज़ पे कोई डिसीजन देने यहाँ आया हूँ, ना कोई चीज़ बताने आया हूँ। मैं आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताने आया हूँ। आईपीएल पे भी जो प्रेडिक्शन करता हूँ वो सिर्फ ये बताने के लिए आपको करता हूँ कि कैसे ग्रह काम करते हैं, कैसे नंबर्स काम करते हैं। कोई भी बैटिंग या वो कोई भी, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी उस चीज़ से सरोकार नहीं रखता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि कोई उसको देख के कुछ करे, और करे तो वो उसकी जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहा है। हम तो सिर्फ फन के लिए ये करते हैं और आपको एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताने के लिए ये चीज़ें करते हैं। तो सूर्य नीच के हो गए हैं, प्लैनेटरी पोजीशन खराब हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा विषय है अमेरिकन इलेक्शन, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल थे, बेस्ट डाटा हमने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी सोर्सेज से निकालने की कोशिश की। बिडेन की कुंडली निकाली, जो बाइडेन की, कमाला हैरिस की कुंडली निकाली, पेंस साहब की कुंडली हमको नहीं मिली, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली हमारे पास है, हमने देखा वहाँ पर। अभी भी कई एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं
कि ट्रम्प साहब जीतेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो सही होंगे कि मैं सही होऊंगा, दोनों में से एक तो सही होना ही है, या तो ट्रम्प जीतेंगे या तो बाइडेन जीतेंगे। या जो मैं कह रहा हूँ कि कुछ अभी भी मेरे को नहीं लगता कि 3 तारीख को आपको रिजल्ट पता चलेगा, रिजल्ट आगे जाएगा, और 3 तारीख को रिजल्ट पता चलता है तो रिजल्ट पता चलने के बाद किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। कोई लॉ सूट आता है क्या, कोई मानने को तैयार होता है क्या? जैसे ट्रम्प साहब बार बार कह रहे हैं कि भैया मैं तो नहीं जाऊँगा, ही सेइंग अगेन एंड अगेन कि मैं नहीं जाऊँगा, तो देखना बहुत ज़रूरी है। और लोग वो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स उस पर करें, देखिए डिबेट तो चलती रहेंगी, अल्टीमेटली जिसके ग्रह पावरफुल होंगे वो जीतेगा। और हमारी बेस्ट ऑफ नॉलेज इसको मुंडन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। लेकिन इसमें एक तकलीफ है कि जैसे हम जो पर्टिकुलर आदमी की जब हम जन्म पत्री देखते हैं किसी की, अब जैसे हमने किसी ऐसे आदमी की जन्म पत्री का अवलोकन किया जिससे हम बात नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन या कुछ घटनाओं के बारे में उसकी हम जान नहीं सकते। हम उससे वर्ड टू वर्ड जब हम किसी से बात करते हैं पर्सनल हॉरोस्कोप में, तो मुझे पता चलता है। और मैं जब मेरा पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ कि पहले इंटरेक्टिव एक सेशन करता हूँ 15 मिनट का, जिसमें आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने होते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत कम लोग इंडिया में करते हैं। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत गलत, अगर गलत है बर्थ टाइम आपका तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है हॉरोस्कोप की रीडिंग पे। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। उसको हम सिंपल तरीके से हाँ या ना की क्वेश्चन से जान लेते हैं कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में क्या करना है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सही है तो हम बता देते हैं कि ये बर्थ टाइम आपका है और ये आपकी घटनाओं से मेल खा रहा है। तो यहाँ पर उसमें क्या होता है, मैं वॉइस भी सुनता हूँ सामने वाले की, उससे बात भी करता हूँ, उससे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लेता हूँ, तो आई विल कम टू नो कि हाँ ये आदमी कहाँ स्टैंड कर रहा है। और फिर हम हॉरोस्कोप देखते हैं। तो अभी जैसे सूर्य नीच का है तो बहुत से लोग बहुत सारी तकलीफ में हैं। मैं वापस से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है, आप हॉरोस्कोप चेक कराइए। और सूर्य की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है कि वो नीच के होके आपके कौन से ग्रह घर में जाके बैठ गए हैं और उनके ऊपर कौन से प्लैनेटरी वो आ रहा है। कहीं आपके सूर्य की नीच के सूर्य की ही दशा तो नहीं चल रही, तो आप बहुत तकलीफ में आ जाओगे। तो उन तकलीफों को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ नियम दिए हुए हैं। ओवरनाइट तो कोई चीज़ चेंज नहीं होती है, लेकिन चीज़ें चेंज होती हैं। मैं पहले भी आपको कहा है कि बारिश होने पर हम छाता लगाते हैं, तो ये ज्योतिष एक छाता का काम करती है। हम बारिश को रोकने नहीं जाते, हम धूप को रोकने नहीं जाते, हम एसी में आके बैठते हैं। दैट इज़ व्हाट वी डू। जो लोग बोलते हैं कि हम कोई उपाय नहीं करते, अरे उपाय तो आप हर दिन करते हो, हर मिनट करते हो। आप पंखा चलाते हो, वो एक उपाय है। पंखा भगवान ने नहीं बना के भेजा, इंसान ने बनाया। भगवान ने तो धूप दी है, जाओ आप धूप में खड़े हो जाओ। खड़े हो सकते हो क्या? नहीं। आप पंखे में एसी में आके बैठते हो, आप लाइट चालू करते हो रात में, दैट इज ऑल उपाय। और आप बारिश में छाता लगाते हो, आप कार के अंदर ट्रैवल करते हो, तो आप अपने आप को बारिश रोकने नहीं जाते, बचाने जाते हो। वही हम करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मैंने आपको बताया कि आपकी किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो पर्सनल हॉरोस्कोप की रीडिंग होती है उसमें हम बताते हैं कि कैसे उन चीज़ों को यूज़ करना है। कुछ छोटे से बदलाव, अगर आपके घर में थोड़ा वास्तु दोष है, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आज जो लोग बॉम्बे में रहते हैं, मैं खुद बॉम्बे में रहता हूँ, उसने मुझे पता है, आपने कोई फ्लैट ले लिया, आप उसमें वास्तु दोष है, क्या करेंगे लोग? वो सिंपल रेमेडीज ढूंढते रहते कि ये यंत्र लगा लो, वो लगा लो, ये लगा लो, उनसे कुछ नहीं होता। आपको बिना तोड़ फोड़ के अगर कुछ चीज़ें चेंज करनी है, कुछ चीज़ों की एनर्जी डेवलप करनी पड़ती है, कुछ विशेष डायरेक्शन होते हैं जिसमें कोई चीज़ें रखनी पड़ती हैं, तो वो सब चीज़ भी हम यहाँ से बैठ के आपको बता सकते हैं। जस्ट बाय रीडिंग योर हॉरोस्कोप, बाय रीडिंग योर डेट ऑफ बर्थ, बाय रीडिंग योर नेम, नाम, नंबर, इन सब का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम वो सब चीज़ों में आपको गाइड करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अब जैसे मैंने ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अमेरिका के बारे में प्रेडिक्शन करना शुरू किया, तो कुछ इंग्लिश एस्ट्रोलॉजर्स ने मेरे को बोला कि यू आर यूजिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने उनको बताया है कि भैया ऐसा है कि ऐसा नहीं कि हमको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, हमको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी आती है। और आप जो प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हो, इसके बारे में भी हमारे पुराने संत महात्मा लिख के गए हैं। प्लूटो के बारे में, यूरेनस के बारे में अगर आप पढ़ना चाहोगे, हर्षल के बारे में, सबके बारे में लिख के गए हैं वो। आप यहीं से ये चीज़ें लेके गए हो। तो इसलिए कुछ लोगों ने वहाँ से मुझे मेल की कि आप ये बोल रहे हो हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो मैं आज उनको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आपको मैं बताऊँ कि क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी निकाले हुए हैं। तो आप देखिए
एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि उस दिन वीनस यहाँ से और वहाँ के जो कुछ प्लैनेट्स में अंतर होता है एक एक घर का, जस्ट एज ए लेमन आपको बता रहा हूँ। तो वीनस वहाँ पर मार्स और चिरॉन करके एक प्लैनेट होता है, उसको अपोज कर रहे हैं। सन वहाँ पर लिब्रा में नहीं है, वहाँ पर स्कॉर्पियो में, वो यूरेनस को अपोज कर रहे हैं। मरकरी स्टैंड स्टिल है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिसकी वजह से मुझे लगता है 3 तारीख को, क्योंकि मरकरी रिट्रोग्रेड होके डायरेक्ट होने से पहले स्टेशन होते, तो वो स्टेशन होने का दिन ही 3 नवंबर है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ chaos ऑन दैट डे और बिफोर दैट डे और आफ्टर दैट डे, मतलब उससे पहले, उसके बाद और उस दिन, क्योंकि ये मरकरी का पूरा खेल वहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो अब हमने देखा यहाँ पर कि मरकरी स्टैंड स्टिल है, मून जो है नॉर्थ नोड के साथ कंजक्ट कर रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसीज में हमको लगता है कि कुछ बिटकॉइन वगैरह जो है वो अचानक से उछाल मार सकते हैं। अगर कोई उसको देख रहा हो तो ज़रा ध्यान रखना। और एक मैं चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं कि वहाँ पर कोई ऐसी एकदम से कोई ऐसी खबर आ सकती है या ऐसा कुछ chaos हो सकता है, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मुझे लगता है जो कि बिफोर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, क्योंकि 13-14 तारीख को फिर हमारे मार्स मंगल भी डायरेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। यहाँ हमने वेस्टर्न और इंडियन दोनों को कंबाइन किया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि WHO ने 3 तारीख को मार्च में, 11 तारीख को मार्च में एक पैनाडेमिक, ये जो कोविड-19 था हमारा, उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। आ तो वो पहले से गया था, लेकिन वो डेट क्या थी? 11 मार्च 2020, 11/3/2020। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अब क्या आ रहा है? अब कौन सी डेट आ रही है? 3/11/2020। वहाँ क्या था? 11/3/2020। यहाँ क्या आ रहा है? 3/11/2020। ये नंबर्स का वाइब्रेशन है, 11 और 3 का इंटरचेंज। इसको जब हम लोशो ग्रिड में देखते हैं तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी होती है। इसीलिए मैंने वो फरवरी में जो वीडियो बनाना शुरू किया था, जब मैंने बोला था कि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है, उसी तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर बननी शुरू हो चुकी हैं। अब इंटरनेशनल इवेंट एक तो ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है कोई ऐसा इवेंट हो जो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा, अभी पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि प्लैनेट्स जो काम करते हैं वो अचानक से होती है, सडन चीज़ें होती हैं उसमें। जो आप सोच रहे हैं, जितना सिंपल आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उतनी सिंपल हो ही ना, कोई सडन डेवलपमेंट हो जाए। और क्योंकि मैं इसको इंडिया के साथ जब कोरिलेट कर रहा हूँ, अभी मैं अमेरिका और इंडिया को अगर पैरेलल लेके चलूँ तो वहाँ ये मैंने डेट का आपको बताया 11/3/3/11 2020 कॉमन है। राहु 2020 इज टोटल 4 इज राहु, वो वहाँ पर कॉमन है, यहाँ इंटरचेंज हो रहा है। तो क्या ये एक डिग्री भी बन रही है? 11/3/3/11 के बीच में एक डिग्री भी बन रही है, एंगल बन रहा है। अगर आप गान के एस्ट्रोलॉजी में जाओ, गान के उसमें जाओ तो WD ज्ञान के उसमें, क्योंकि हम मार्केट पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को देखते हैं तो हमको वो देखना जरूरी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ तो होगा, क्या होगा वो देखना है, क्योंकि एक सोशल मीडिया की मर्यादा है, उस मर्यादा के बाहर जाके हम कुछ चीज़ें नहीं बोल सकते। और अननेसेसरी में किसी कंट्रोवर्सी में भी नहीं फंसना चाहता कि मैंने ये बोल दिया और मेरे ऊपर कोई आ जाए कि यार आपने ऐसे कैसे ये चीज़ बोल दी। हालांकि मैं काफ़ी चीज़ें फिर भी ब्रेवली बोल देता हूँ। कई लोग मुझे कहते भी कि सर इतना मत बोलिए, उतना ही बोलिए जितना ज़रूरी है। लेकिन ठीक है, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, तो इट्स माई जॉब टू टेल द थिंग्स बिफोर टाइम। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो ये एक चीज़ हो रही है। अब मैं इसको यहाँ देखूँ तो यहाँ पर राहु और केतु की जो पोजीशन है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताऊं कि लास्ट इंडिया चाइना का जो वार हुआ था 1962 में, वो आप डेट उठा के देख लेना गूगल में कब हुआ था। एस्ट्रोलॉजी अगर आप समझते हो तो वहाँ की प्लैनेटरी पोजीशन देख लेना। देखिए, हम लोग
कुछ भी हवा में बात नहीं करते, हम लोग जो भी बात करते हैं डाटा के ऊपर बात करते हैं। और ये एक बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी है जो दिन भर हम लोग करते रहते हैं। इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था और पहले से लोगों को आगाह किया था कि ऐसा कुछ है, और मैं अभी भी मानता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है। मार्च के कारण ब्लडशेड भी होने वाला है। पाकिस्तान, चाइना दोनों ऐसे देश हैं जिन पे आप 1% भरोसा नहीं कर सकते। उनकी अपनी प्लानिंग है। मैंने आपको कहा था कि वो बड़े ईगोइस्टिक लोग हैं। आपके सारे राफेल, सारे सब कुछ आपको पूरी तैयारी करने का मौका देंगे, क्योंकि उनकी प्लानिंग कुछ और ही है। अगर हम चाइना के हॉरोस्कोप देखते हैं, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, किसी दिन मैं पूरे आपको चाइना के हॉरोस्कोप को विश्लेषण करके बताऊंगा कि व्हाट दे आर थिंकिंग। बट अभी इतना समझ लीजिए कि दे हैव सम प्लान इन देयर माइंड एंड दे आर वेरी श्रूड पीपल। तो उनके दिमाग में प्लान एकदम सेट है कि उनको कब क्या करना है, और वो सडन डेवलपमेंट होगा बिकॉज ऑफ नोड्स। राहु और केतु इंडिया के लगन और सप्तम स्थान में आ चुके हैं। सप्तम स्थान किस चीज़ का है जाके गूगल करिए। लगन किस चीज़ को डिनोट करता है किसी नेशन के हॉरोस्कोप में, उसको आप देखिए। शनि आपके कौन से घर में चल रहा है उसको आप देखिए। इंडिया के हॉरोस्कोप की बात कर रहा हूँ मैं। और भी काफ़ी घटनाएं हुई हैं। अक्टूबर महीने में सूर्य नीच होने के बाद और इसी तरह के प्लैनेटरी कम्बिनेशन में राहु केतु में हमने और भी बड़ी घटनाएं होती हुई देखी हैं। मिसेस इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर को उनकी शहादत हुई थी। वहाँ पर राष्ट्र को एक बहुत बड़ी क्षति दी राहु ने। मैं आज भी मानता हूँ कि उनके जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। तो वो क्षति क्यों दी राहु ने, केतु ने? क्योंकि वहाँ पर वो आए इंडिया के लगन में और सप्तम स्थान में, तो वहाँ जाके उन्होंने वो क्षति दी। लाल बहादुर शास्त्री भी इसी प्लैनेटरी पोजीशन में चले गए थे। मैं उनको भी एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया को ट्रबल में डालने के लिए राहु और केतु की ये पोजीशन काफ़ी है। उसमें भी राहु जब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तब और भी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, मैं वापस से आपसे कह रहा हूँ कि अपने को देश के बाहर के दुश्मनों के अलावा देश के अंदर जो हमारे दुश्मन हैं उनसे भी सावधान रहना है। दे विल ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट सम chaos इन आवर कंट्री। तो हमको उसका भी ध्यान रखना है। हमको किसी के बहकावे में नहीं आना है और इन चीज़ों को बहुत ही तरीके से समझ लीजिए कि आपको अपना दिल दिमाग क्यों, क्योंकि प्लैनेटरी सिचुएशन ऐसी है। इस समय काफ़ी लोग बहुत लो फील कर रहे हैं। लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। मुझे इतनी मेल्स आ रही हैं कि मैं सोच के हैरान हूँ कि लोग, मुझे समझ में आ रहा है कि वो प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, लेकिन आपकी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में अगर कोई ग्रह वैसा बैठ गया है तो उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है, और उपाय भी ऐसा जो हमारे शास्त्र सम्मत हो। तो मैंने आपको बार बार बताया है, आप अपने फ़ोन नंबर के साथ क्लियर कट लिख के मुझे भेजिए। अभी भी कई लोग मुझे मेल करते हैं, फ़ोन नंबर नहीं देते। मैं बोलता हूँ बार बार कि भैया फ़ोन नंबर दो, क्योंकि मैं जब तक आपसे बात नहीं करूँगा तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा आपकी सिचुएशन क्या है। ये वॉइस की भी एक एस्ट्रोलॉजी है। तो ये चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया कि इंडिया के राहु केतु आने के बाद इंडिया में क्या हो सकता है। ये पीरियड कोई एक दिन का नहीं है, ये पीरियड यहाँ से 1.5 साल तक चलने वाला है। लेकिन क्योंकि अभी अभी राहु और केतु आए हैं, अभी उन्होंने डिग्री नहीं पकड़ी, वो धीरे धीरे डिग्री पकड़ेंगे। तो कहाँ पर जाके क्या करने वाले हैं उससे बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बाकी सारे मेरे पब्लिक डोमेन में लाइन से वीडियो पड़े हैं, आप देखेंगे एक एक करके चीज़ें उस तरफ मूव होंगी। अमेरिकन इलेक्शन के बारे में बोल चुका हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो जोए बाइडेन और कमाला हैरिस डुओ विल स्कोर ओवर मिस्टर ट्रम्प। और अगर कुछ ये लोग chaos करते हैं या कुछ और करने की कोशिश करते हैं, बैलेट्स में कुछ होता है, आई डोंट नो, तो फिर
गॉड नोज कि क्या होगा और कैसे इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट डिले होगा, दिसंबर, जनवरी, कहीं पर भी जा सकता है। मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में डेट्स दे चुका हूँ, बार बार उसको रिपीट नहीं करूँगा। atul.maheshwari@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन नंबर के साथ। और हम कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद मैं कर सकूँ मैं करता हूँ। उसके एक नॉमिनल फीस चार्जेस है वो मैं लेता हूँ। मेरे को सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा चाहिए, क्योंकि मैं 10 से 12 घंटे उस हॉरोस्कोप के ऊपर काम करता हूँ और आपको ऐसी रेमेडीज़ बताता हूँ जो कि आपके लिए अफोर्डेबल हैं। आपके जीवन के 20 से 25 मिनट मुझे चाहिए, वहाँ से चेंजेस आपके आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 90% लोगों की हॉरोस्कोप लॉक। तो ये हमारा एक पार्ट 2 था। बड़े इंटरेस्टिंग होने वाली हैं चीज़ें आगे चल के। देश के ऊपर मैंने आपको बता दिया, इंडिया में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो बता दिया। अमेरिकन इलेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्टॉक मार्केट के बारे में मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि क्या होने वाला है। हम लोग क्लियर कट पोजीशन में हैं उसके हिसाब से। और आप देखोगे, मैंने आपको पहले भी बोला है और वापस से बोल रहा हूँ कि अगर आप वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते हो तो आप शांत बैठ जाओ। और अगर आप वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो, किसी सिस्टम पे हो या किसी की गाइडेंस में हो, तो आप ज़रूर इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, चारों तरफ से मैंने आपको बोल दिया। चारों डायरेक्शन में 360 डिग्री मार्केट घूम जाएगा। आपको ये देखना है कि आपको कब कहाँ घुसना है, कब कहाँ निकलना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन से दूर रहिए। मैंने आपको बताया कि थर्सडे की जो ऑप्शन ये चेंज शुरू हुई है, यहाँ पर बहुत खतरनाक गेम खेले जा रहे हैं और रिटेल का पूरा पैसा खाने का प्रोग्राम वो लोग करते हैं। आप इस बार की एक्सपायरी भी उठा के देख लो, कौन से नंबर पे उन्होंने क्रॉस किए, ना कॉल ना पुट, किसी को कुछ खाने नहीं दिया। बराबर क्लोजिंग नीचे लेके ऊपर लेके कहीं पर भी जाके 11,900 पे लाके क्लोजिंग कर दिया। बोलो किसने पुट में पैसा कमाया, बोलो किसने कॉल में पैसा कमाया। लोग 12,200 की एक्सपायरी बोल रहे। और आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं, वैदिक नंबर्स, जिनके ऊपर मार्केट का टिकना नामुमकिन है। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमने अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ शेयर करे हुए हैं। यहाँ पर भी, अमेरिका में भी, S&P पे भी, नैस्डैक पे भी, डाउ पे भी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। आप याद करिए मेरा वीडियो 29,500 के ऊपर हमने बोला था डाउ जोन्स को सेल करो, और आपने देखा कि कितनी बड़ी गिरावट आई। तो दीज ऑल आर वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नंबर्स। यहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशन है। अगर वो प्लैनेट ने उस लेवल पे साथ छोड़ दिया बाजार का, तो फिर बहुत बड़ा कुछ होता है। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आपको मेरी बातें समझ में आएंगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और अगर पहले से समझनी है ये चीज़ें, तो मेल आईडी आपके पास है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा और आपको मैंने जैसे वादा किया है कि मैं दिवाली के कुछ वीडियोस बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपकी किचन की चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि ये जो कॉमन वीडियो है तो ठीक है कि आप हॉरोस्कोप ज़रूर जांच करवा लें, और अगर किसी भी तरह की मुसीबत से घिरा रहे हैं तो ये टाइम है उन ग्रहों में बल पैदा करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रात की सुबह होगी, उस सुबह से पहले अगर आपके हॉरोस्कोप में बल आ गया तो आप तुरंत, आपको मौका मिल जाएगा आगे निकलने का। कई लोगों को मैंने ये चीज़ समझाई है और उनको समझ में आया, और उनका मेरे पास फीडबैक आया कि सर आप सही बोल रहे थे, धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, धीरे 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 चीज़ें समझ में आ रही हैं और हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। देखिए, आप जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही समझिए अच्छे टाइम के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है आदमी को। एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों में बल पैदा करना पड़ता है, ताकि जब किस्मत आपका दरवाज़ा खटखटाए तो आप फटाफट दरवाज़ा खोल के उसका सहर्ष उसको स्वीकार कर लो। अगर आपके प्लैनेट सही नहीं हुए उस समय, तो किस्मत दरवाज़ा खटखटाती रहेगी, आपको सुनाई नहीं देगी। तो ये सब चीज़ें हैं। लेट्स सी, लेट्स वेट। वी आर वेरी नियर टू अ वेरी बिग इवेंट, एंड आई एम डेड श्योर कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, एंड यू विल ऑल विल सी। आई विल ट्राई टू ट्वीट, आई विल ट्राई टू गिव यू मैसेज एज मच एज पॉसिबल थ्रू वेरियस मीडियम्स। तो देखते हैं क्या होता है। ओम नमो नारायण।